नमस्कार दोस्तों। दादा की उम्र 80 साल हो चली है। दादा की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। दादा अस्वस्थ रहने लगे हैं। पैरों में भी कुछ दर्द रहने लगा है। आँखों से भी कम दिखने लगा है। और जब उनकी पत्नी 5 साल पहले चल बसी थी तब दादा स्वस्थ रहा करते थे, पर 5 साल में ही इतना अंतर आ गया कि वे इतने टूट गए कि वे अपनी बात किसी से कह ही नहीं सकते थे। यूं तो दादा के 2 बेटे, एक बेटा तो परिवार सहित बाहर शहर में रहता है और एक बेटा उनके पास ही रहता है, पर वह ऊपर रहता है अपनी पत्नी के साथ में। उनके एक लड़का है, यानी दादा का अपना पोता। पोता बाहर पढ़ता है। वह जब छुट्टियां होती हैं स्कूल की तब ही आता है। बाहर उनका रहने का इंतजाम स्कूल में हुआ करता है, उनके हॉस्टल हुआ करते हैं। अब दादा घर में अकेले, और अब उनका मन नहीं लगता और वे केवल और केवल अब यही सोचते हैं कि अब मुझे भी भगवान उठा ले तो मैं चलते हाथ पैर ही चला जाऊं। निराशा भरी जिंदगी, किसी से कह भी नहीं सकते थे। किससे कहें और किसके पास समय है उनकी व्यथा को सुनने के लिए। बेटे आजकल की दुनिया में मस्त रहते हैं। वे अपनी मोबाइल की दुनिया में मस्त रहेंगे या अपने यार दोस्तों की दुनिया में मस्त रहेंगे। उन्हें अपने पिता से कुछ लेना देना नहीं हुआ करता है। चल रहा है, ऐसा ही चलता है। दादा सोच सोच करके परेशान हैं कि मैंने यह सब कुछ बनाया। उसके बचपन से लेकर के अपनी युवा और उसके बाद की सारी कहानियां उसे रोजाना याद दिला करके और उनके दुख को और अधिक बढ़ा देती हैं। अब वे अकेले बाहर जाने से भी डरने लगे हैं। उनका नहाना धोना भी बंद हो गया, नहाने का मन ही नहीं करता। अब जब परीक्षा पोते की हो जाती है तब पोता घर पे आता है और अपने दादा की यह दशा को देखकर पोता मन ही मन थोड़ा परेशान होता है। पोता समझदार था, दादा से बेहद प्यार किया करता था, दादा के चरणों में प्रणाम करता है और कहते हैं, दादा यह आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? दादा ने कहा, बेटा ठीक हूं मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम सुनाओ कैसे हो? आपस में बातें होती हैं। पोता अपने पिता के पास ऊपर चला जाता है, पर मन ही मन उसका प्रेम दादा के पास ही फिर उमड़ कर आने को करता है। अगले दिन वह दादा के पास आता है, सुबह उठता है और कहता है कि दादा स्नान किया कि नहीं? दादा ने कहा कि मुझे याद नहीं, 7-8 दिन हो गए स्नान किए हुए। तब उन्होंने कहा कि आप स्नान कीजिए। दादा ने उठे, जैसे तैसे करके स्नान किया। स्नान करके आने के बाद बैठ गए। तब बच्ची ने कहा, पोते ने कहा, दादा अब आप स्वस्थ महसूस करेंगे, स्नान करेंगे रोजाना तो स्वस्थ महसूस करेंगे। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि रोजाना स्नान करना चाहिए। दादा पोते की बातें सुनकर थोड़ा उनको हिम्मत बनती है कि आज मैं 7-8 दिन में स्नान तो कर लिया। मन थोड़ा प्रसन्न होता है। अगले रोज फिर से पोता उनको स्नान करवाता है और कहता है कि दादा स्नान करो। जब स्नान करके दादा आते हैं, पोता उनकी अलमारी को खोलता है और देखता है बहुत से कपड़े दादा के नए नए उसमें रखे हुए हैं। थे तो पुराने पहने हुए पर हैं अच्छे। उन्होंने कपड़े निकाले और कहा, दादा ये कपड़े बदल लें आप।
दादा ने कपड़े बदले तो एक ताजगी सी महसूस हुई, जैसे कि वो कपड़े पहले पहना करता था। अब उन्होंने कपड़े बदलने ही छोड़ दिए थे, नहाना ही बंद कर दिया था, तो कपड़े कौन बदलेगा। बेटे ने कहा, पोते ने कहा कि दादा, रोजाना कपड़े बदलने से, नहाने से शरीर में ताजगी आती है, और हमारे गुरु कहा करते हैं रोजाना धुले हुए नए वस्त्र पहनना चाहिए। दादा ने कहा, मेरे लिए कौन रोज रोज वस्त्र धोएगा। तब पोते ने कहा, दादा इस बात की आप परवाह ना करें, आप तो रोजाना अपने कपड़े बदला करें। दादा को आदत पड़ गई, रोजाना स्नान करते और नए कपड़े पहनते। दूसरे जो अलमारी में रखे हुए थे, ना जाने कितने कपड़े रखे थे, अब ये बदल बदल कर पहनने लगे, और उनके कपड़ों को उनकी पुत्र वधू के द्वारा धो दिया जाता। अब काम करने की तो कमी नहीं है, पर कोई कहे तब ना। अब हमारे आजकल की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि दादा अपने बेटे या बेटे की वधू से कुछ कहना ही नहीं चाहते, उन्हें कुछ करवाना नहीं चाहते। वो अपने आप में अपने आप को अपाहिज महसूस करते हैं, और ये कहते हुए भी उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कहूँ मेरा काम होगा या नहीं होगा। लेकिन बेटे कभी भी, बेटे की घरवाली काम करने को तैयार रहती हैं, पर वो अपनी तरफ से कहते नहीं हैं कि जी आप नहा लो, आप कपड़े बदल लो, आप ये कर लो। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। पोती ने फिर एक दिन उनको दुकान पे ले गए, उनकी दाढ़ी वगैरह बनवाई, उनके बाल बनवाए, और फिर एक दिन दादा जब स्नान करके आए, तब पोता शीशा, तेल और कंघा लेकर खड़े हुए थे, और कहने लगे कि दादा अब आप इसमें अपना चेहरा देखें, अपने बाल को तेल लगाएं और कंघे से अपने बाल को बहाएं। दादा ने जब पोते की ओर देखा तो उन्हें फिर से अपना जीवन याद आ गया। कभी मैं शीशे में निहारा करता था, शीशे में देखकर अपने बाल बनाया करता था, कितना मेरे बाल काले काले, अब तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, पर बेटा अब मैं क्या बालों को ठीक करूंगा। जैसे तब पोते ने कहा, दादा नहीं, आप कितने ही बड़े हो जाएं, पर रोजाना स्नान करें, रोजाना तेल लगाएं, रोजाना बालों में कंघी करें, रोजाना शीशा देखें। पोते की बातें सुनकर के दादा के दिल में एक उमंग सी जागृत होने लगी, उन्हें जीने का एक थोड़ा मकसद मिलने लगा, और बड़ा खुश रहने लगे। तब एक दिन पोते ने कहा कि दादा सुबह उठते हैं ना, तब बाहर घूमने से, नंगे पैर घूमने से पैरों का दर्द चला जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये हमारे अध्यापक बताया करते हैं। तो कल से हम ऐसा ही किया करेंगे। पोता उनको सुबह अपने बाहर लान में हरी हरी घास में घुमाता, रोजाना का ये नियम हो गया था। पोता 2 महीने के लिए आया था, लेकिन 2 महीने में उनका इतना असर हो गया कि जब वो घूमने लगे पार्क में, तो उनका पैरों का दर्द भी जाता रहा, उनकी आंखों की रोशनी भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगी, और उनके मन में एक नई ताजगी आने लगी कि जीना तो है, जीना तो है। मैं जीने की आशा ही खो चुका था, और अब तो जीने में मुझे आनंद आने लगा है। पोते और दादा में आपस में बैठकर बातें हुआ करती थी। पोते का समय आ गया जाने का। जब वो 2 महीने पूरे हो गए, उन्हें अपने स्कूल में वापस जाना था। दादा खुद उन्हें रेलगाड़ी तक छोड़ने आए थे, और जब वे चले गए तो पोते ने उनको जाने से पहले छोटा मोबाइल अपने पिता से कहकर दिलवा दिया था कि दादा मेरे से बातें किया करो। दादा बड़ा खुश था। दादा जो जिंदगी से हताश हो गया था, वे अब स्वस्थ रहने लगे थे, अपने आप में महसूस करने लगे थे, वे बाहर घूमने लगे थे। पोता गाड़ी में बैठकर चला जाता है, दादा घर आ जाते हैं। अब दादा को एक उमंग है,
वे नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, शीशा देखते हैं, कंघा करते हैं और बाहर घूमने के लिए जाते हैं। बाहर उन्हें फिर वही अपना सा जीवन मिलता है, उनके पुराने दोस्त मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, बैठकर घंटों बतियाते हैं। दादा पूर्ण रूप से खुशहाल रहने लगते हैं। फिर एक दिन पोते का फोन आता है, दादा दादा आप कैसे हैं? दादा ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ बेटे, तूने मेरा जीवन बदल दिया है। तब पोता बोला, दादा अब की बार मैं आऊँगा तो आपके लिए एक पैंट और शर्ट लेकर के आऊँगा और फिर मुझे पहन के दिखाना आप कैसे लगते हैं दादा। यह सुनकर बहुत तेज तेज खिलखिलाकर हंसने लगे। दोस्तों, यह है जीवन। कहीं उम्र बढ़ने के साथ साथ आप भी कहीं मायूस तो नहीं हो जाते हैं? अपनी मायूसी का इतना तो नहीं बढ़ा देते हैं कि आपको जीने का मकसद ही भूल जाएं? जीने का एक एक क्षण निकाला जाता है, जीने के लिए रास्ते स्वयं खोजे जाते हैं। दोस्तों, आप यदि इस प्रकार सोचते हैं या आपकी अवस्था ज़्यादा हो गई किसी की और उनके सामने समस्या है, तो अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे रास्ते तलाश करें। अपने घर में ही किसी से भी बातें करना शुरू करें, आपको आनंद आने लगेगा, जीवन बदलने लगेगा। दोस्तों, कैसा लगता है आपको? अपना यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का मन बनाया करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।